तुझ पे कुर्बान हम पाकिस्तान। दुश्मनों को मालूम ना था कि इसका मुकाबला जिस कौम से है, इसके पास असलहा अगरचे कम है, लेकिन वतन की हिफाजत में इसके जान निसारों का जज्बा आसमान को छू रहा है। योम दिफा जैसा कि नाम से जाहिर होता है, इसकी याद में मनाया जाता है कि जिस दिन हमारी अफवाज ने 1965 में हिंदुस्तानी अफवाज का डटकर मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा किया, इसे हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। हिम्मत हौसला, जुआ मर्दी, इसारो कुर्बानी, जज्बा शहादत और वतन के लिए जान कुर्बान करने की ये दास्तान चंद आग में नहीं लपेटी जा सकती। यौम दिफा पर मुल्क भर में परेड्स और हमारे स्कूलों में, सरकारी और गैर सरकारी इदारों, मदारस में इस मौके पर इवेंट मुनक्किद करवाए जाते हैं। मुल्की सतह पर एक अजीमो शान इवेंट होता है। परचम कुशाई, परेड्स, फौजी नुमाइश, इनामी तकरीब, मिली नगमा गाना, फौजी तकरीब वगैरह कौमी निजी चैनल्स पर सारा दिन दिखाई दी जाती हैं। ये दिन हमारे इस अज़म के तजद्दुद का भी दिन है और हम अपने मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करने को हर वक्त तैयार हैं। वतन के दिफा से हम कहीं गाफिल नहीं हैं। हम एक मजबूत कौम है। हम अवाम हुकूमत अपनी पाक फौज के साथ हैं और हम किसी भी गैर मुल्की कौम और मुल्क की धमकी या जारियत से नहीं डरेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन चाहे हमसे 10 या 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, मकार और चालबाज हो, इस दिन का खास पैगाम अपने मुल्क के बच्चों और नौजवानों को अपने मुल्क की आज़ादी का खुद मुख्तारी की अहमियत से आगाह करना है। यही जोश और जज्बा 6 सितंबर 1965 में होने वाली पाक भारत की जंग के दौरान इस वक्त बच्चों बूढ़ों में देखने को मिला था। 1965 की जंग का गैर जांबदारी से और गैर जज्बाती जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि इस वक्त अवाम एक कौम बनकर उभरी। पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिली जगजाती, नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हुआ और अवाम हर तरह का फिराक मिटाकर, भुलाकर, मुत्तहिद होकर दुश्मनों को नाको चने चुबाने का बेमिसाल अमनी मुजाहरा पेश किया गया था। ये आज़ादी, ये अमन हमें जो हासिल है, ये सब हमारी दफा के इरादों की वजह से हासिल है, जिसमें सर फहरिस्त हमारी फौज है और ISI है। इन इदारों की वजह से ही हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज हैं। इन इदारों का किरदार मुल्की दिफा और सलामती के लिए हुकूमत की रहनुमाई में काम करना है और इनके अहलकार जरूरत पड़ने पर फर्ज की राह में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। इसकी एक मिसाल 6 सितंबर की जंग है। ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान के पास आज से 56 साल कबल कोई खास असलहा नहीं था, ना ही कोई बड़ी फौज थी। जो फौज इनके पास है, उनके पास कोई साजो सामान नहीं है, ना ही कोई टैंक है और ना कोई तैयारे हैं और ना ही कोई बहरी जहाज हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ एक आबदोज थी। भारत की फौज तादाद में ज्यादा थी, इसके पास असलहा भी ज्यादा था, इसके पास गुरूर और तकब्बर था। वो पाकिस्तान को हकीर समझ रहा था, पाकिस्तान जैसे चूंटी हो। इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनरलों और सियासतदानों का कहना था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में जाकर करेंगे कि जैसे उनके खालाजी का ये घर हो। 5 और 6 सितंबर 1965 की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के 3 इलाकों सियालकोट, लाहौर और कसूर पर बैक वक्त शब खून मारा था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा कि वो लाहौर के जिमखाना में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मसल्ला अफवाज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमांचे झाड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता रहा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी, मगर वतन की जमीन पर दुश्मन का नाबाक कदम कबूल न किया। भारतीय फौजों के हाथ लाहौर की एक डबल डेकर मिनी बस लग गई, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में दिखाकर भारतीयों ने प्रोपेगेंडा किया कि वो लाहौर पर कब्जा कर चुके हैं। इस वक्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान ने भारतीय हमले के पेश नज़र फौरी तौर पर हंगामी हालात का ऐलान किया। ऐलान करते हुए कहा कि 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरी के लिए आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। तैयार हो जाओ कारी ज़रबे लगाने के लिए, क्योंकि जिसने तुम्हारी सदों पर अपना साया डाला है, इसकी तबाही यकीनी है। सदर अयूब खान ने पूरी कौम के नाम अपनी तकरीर में कहा कि 10 करोड़ पाकिस्तानी जिनके दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारों से गरमाए हुए हैं, इस वक्त तक खामोश ना बैठेंगे जब तक हिंदुस्तान की तोपें हमेशा के लिए खामोश ना हो जाती। हिंदुस्तानी हुक्मरानों को भी
अभी तक एहसास नहीं कि उनका मुकाबला किस कौम से आन पड़ा है। पाकिस्तानी अल्लाह ताला का नाम लेकर एक आर्मी की तरह जंग लड़ेंगे। अल्लाह ने इंसानों से ये वादा किया है कि जो पूरा होकर रहेगा। सच्चाई और सदाकत हमेशा ही फतेहमंद रहा करती है। इस बार ये वादा पूरा होगा और इनको सबक सिखा दिया जाएगा जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की बहादुर और अजीम अफवाज पाइंदाबाद। लेकिन कबल इस वक्त के भारतीय टैंक BRB नहर का पुल अबूर करते सरहदों पर मौजूद हमारे बहादुर फौजियों ने जान पर खेलकर नहर का पुल तोड़ दिया। ये भारतीय फौज के लिए एक बड़ा धचका था। वो जल्द से जल्द नहर को अबूर करना चाहती थी, इससे कबल के वो मुतबादिल इंतजाम करती। पाक फौज के मजीद जवान हैरत अंगेज तेज रफ्तार के साथ महाज पर पहुंच गए और भारतीय टैंकों के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर लाहौर के शहर को महफूज कर लिया। ये वही मकाम था जहां हमारे हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन के दान खट्टे किए और भारत और जुर्रत की एक लाजवाल तारीख रकम की। हमले के वक्त मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्होंने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर में भरपूर हमले किए और अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी जब नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर कब्जा कर चुका था। इन्होंने एक इंतहाई शदीद हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकाल फेंक दिया। दुश्मन के पास टैंकों की फरवानी थी और वो ताबड़तोड़ हमले करता था, लेकिन दूसरी तरफ मेजर अजीज भट्टी और इनके जवानों के दिल भी शौक शहादत और वतन की मोहब्बत से लबरेज थे और इसी अज़म के साथ इन्होंने दुश्मन को रोके रखा और इनकी कंपनी 7 दिन तक दुश्मनों का मुकाबला करती रही। और दूसरी तरफ दुश्मन हैरान था कि नहर के इस पार आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे कि टैंक का एक फौलादी गोला इनके सीने पर लगा और यूं इन्होंने वतन की हिफाजत में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बेमिसाल बहादुरी पर इन्हें निशाने हैदर के एजाज से नवाजा। खेम खरन का महाज, चूंडा का महाज, छम बोड़िया का महाज, वागा बॉर्डर यानी कि हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने सियालकोट महाज पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों के हमले का मंसूबा बना रखा था, जो पाक फौज के नडर और बहादुर सिपाहियों ने नाकाम बना दिया। चूंडा के मकाम पर जवानों ने सीने पर बम बांधकर टैंक उड़ा दिए। MM आलम का लाजवाब फिजाई मार्का किसे याद ना होगा। 30 सेकंड में 5 भारतीय तैयारे गिराकर कौम की तारीख में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब का इजाफा कर दिया। इस जंग में इस शाहीन ने दुश्मनों के दर्जनों तैयारे तबाह कर दिए। पाक नेवी का बहरी बेड़ा, जिसमें पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी भी शामिल थी, हिंदुस्तान के साहिल दुराका पर हमला करने के लिए रवाना हुई। इस किले पर नस्ब रेडार हमारे पाक फिजाइया के ऑपरेशन में एक रुकावट थी। 7 और 8 की शब को दोरका की मशहूर बंदरगाह को तबाह कर दिया गया। पाक अफवाज ने बरी, बहरी और फिजाई तीनों मैदानों में भारतीय अजाइम को हाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने असलहा, फौज की कमी, टैंक और तोपों की नहायत कम तादाद में जंगी तैयारे होने के बावजूद भारतीय अफवाज को नाको चने चबवा दिए। इस जंग में रेडियो पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश था, जिसने इस महाज पर बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा किया। शायरों के लिखे हुए और गुलकारों के गाए कौमी नगमों को रेडियो ने मुल्क की गली गली में आम कर दिया। इस जंग में कौम का जज्बा काबिले दीद था। पाकिस्तान तैयारे जब भारतीय तैयारों का पीछा करते तो पाक वतन के शहरी बड़े जोश और जज्बे के साथ सड़कों और गलियों में निकल आते और नाराए तकबीर बुलंद करते। यहाँ तक के बच्चे भी बिल्कुल बेखौफ सड़कों पर निकल आते। इस जंग के मौके पर पाक नेवी और बहरिया ने भी भरपूर हिस्सा डाला। पाक फिजाइया ने भारतीय भरी फौज का सियालकोट पर हमले का मंसूबा भी खाक में मिला दिया। तकरीबन 50 भारतीय टैंक तबाह हो गए। सरगोदा की फिजाओं में MM आलम ने अपने तैयारे से 4 भारतीय तैयारे 1 मिनट के भी कम वक्त में मार गिराए, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय फिजाइया का मोराल बुरी तरह से गिर गया। पाक बहरिया ने रियासत गुजरात के करीब भारतीय बहरी अड्डे दुराका में मौजूद रेडार सिस्टम की पेशकदमी करते हुए तबाह कर दिया। इसके अलावा पाक नेवी की आबदोज गाजी ने भी भारतीय जंगी बहरी जहाज
ककरी को तबाह कर दिया। ये सब भारतीय समंदर की हदूद में हुआ। भारतीय बहरिया ने इस जंग में मजीद कोई पेशकदमी नहीं की। यूं कराची भारतीय बहरिया नाकाबंदी के खतरे से महफूज रहा। इस दौरान अक़वाम मुत्तहदा ने 2 करारदादें मंजूर की, जिनमें दोनों मुल्क से फौरी जंग बंदी करने का मुतालबा किया। इस तरह की बातचीत होते होते बिल आखिर 20 सितंबर 1945 को सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। इसमें कहा गया कि दोनों ममालिक अपनी अपनी फौज 5 अगस्त 1945 वाली जगहों पर ले आए। इस तरह 23 सितंबर को जंग बंदी हो गई। मजमूई तौर पर इस जंग में पाक फौज ने 1600 मुरब्बा मील तक फैले भारतीय इलाके को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि 445 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में रहा, जिसमें भारत ने तवक्को से कहीं ज्यादा नाकामियां समेटी। लाहौर में कब्जे का ख्वाब देखने वाला भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री भारतीय अवाम की जानिब से इस कदर शदीद तनकीद की गई कि इस प्रेशर की ताब ना ला सका और वो मर गया। हकीकत ये है कि जंग सितंबर का फैसला भारत की बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें इसको शिकस्त फाश हुई। कुछ अरसा कबल भारतीय फौज में आला तरीन ओहदे से रिटायर होने वाले एयर मार्शल भारत कुमार ने दी डेविल्स ऑफ द हिमालयन ईगल द फर्स्ट इंडो पाक वॉर के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने 50 साल में पहली मर्तबा तस्लीम किया कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 तैयारे तबाह कर दिए। जंग सितंबर में पाकिस्तान फौज को अल्लाह ने सुरखरू किया और इनकी फतह से सरफराज फरमाया। एक ऐसा मुल्क जो वसाइल की कमी का शिकार हो, जिसके पास आदि कुव्वत भी ज्यादा ना हो और जदीद असले भी ना हो, लेकिन फिर भी अपने कई गुना ज्यादा ताकत वाले दुश्मन से टक्कर ले ले, इसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे कि जिसके जख्म वो अभी तक चाट रहा है। यकीनी तौर पर ये एक तारीखी कारनामा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और बुरी नजरों से बचाए। आमीन।